आपको सुनने वालों में, सुनने के लिए, लेकिन लोगों में एक गजब किस्म की उत्सुकता मैं देख रहा हूँ। और मुझे अंदाज़ा नहीं था, ये तो मैं जानता था कि आपको देखने सुनने के लिए लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं, लेकिन मैंने आज जो आपके लिए क्रेज़ देखा है, यकीनन ये कुछ गजब की बात है। ये पिछले कुछ महीनों में आपको लगता है कि एक अजब परिवर्तन आया है? भीड़ तो पहले भी आती थी आपकी सभाओं में। पहले सीमित था, अब असीमित हो गया। असीमित है, असीमित हो गया, पर्याप्त व्याप्त जिसे कह सकते हैं, तो पर्याप्त व्याप्त हो गया। और इसके पीछे सद्गुरु कृपा, गुरु चरणों का आशीर्वाद और हमारा ध्येय जो कह रहा, सनातनी हिंदू जाग रहा, घर से बाहर निकल रहा। तो आपको क्या लगता है, क्या बदला ऐसा क्या पिछले कुछ महीनों में? कुछ महीनों में बस यही बदला कि उन्हें पता लग रहा कि हमारा अधिकार जागना है, एकजुटता में ही हमारा फायदा है। तो एकजुट दिखना चाहिए, एकजुट दिखेंगे तभी हमारे धर्म के ऊपर आवाज़ उठाने वाले लोगों को पर्याप्त जवाब मिलेगा। तो लेकिन अब आपको लोग हर वक्त चाहते हैं कोई आपके करीब आए, निकट आए, आपका आशीर्वाद लें, लोग तस्वीर खिंचाने के लिए, तो इससे कभी कोई परेशानी तो नहीं होती? कभी नहीं, हमारे अपने। हमने देखा कई बार लोग झल्ला जाते हैं, फिल्म स्टार लोग झल्ला जाते हैं बड़े बड़े। हमारे जीवन में अभी तो नहीं आया, बीच बीच में कभी कभी आता है, तो हम ऐसी हाजमोला की गोली खाते रहते हैं गुरु कृपा से। अच्छा, आप राम कथा कहते हैं, हनुमान जी के आप भक्त हैं, दुनिया भक्त हैं। अब कथा के साथ साथ क्या उद्देश्य आपने अपने लिए चुना है? कथा तो एक बहाना है, असलियत में हमें सनातनियों को जगाना है और एकत्रित करना है। हमारा उद्देश्य एकदम क्लियर टू कट है, सनातनीय हिंदुओं को एक करना, राम राज्य की स्थापना, हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र और राम राज्य एक ही है, एक ही बात हुई। तो ये ध्येय, लेकिन ये कब से आपके जीवन में ध्येय? ये हमारा सपना बहुत बचपन का था। जब हम छोटे में स्वामी विवेकानंद को पढ़ते थे, कभी महारानी हमारी बुंदेलखंड की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई को पढ़ते थे, इन सबको पढ़ करके भीतर एक उबाल आता था। लेकिन उस वक्त हमारी निजी सामर्थ्यता शून्य थी। भगवत कृपा से बालाजी की सामर्थ्यता बलवान है, तो उनके चरण शरण को पकड़ा और हमें लगा कि अब शॉट मारने योग है, तो बाउंड्री के बाहर जाएगी। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं, मैं थोड़ा आपके जीवन के बारे में कुछ सवाल करूं। कहाँ आप जन्म कहाँ हुआ, कैसा आपके परिवार में कौन कौन है? मध्य प्रदेश का एक जिला है छतरपुर। छतरपुर जिला का एक छोटा सा ग्राम पंचायत, ग्राम गढ़ा, जहाँ बागेश्वर हनुमान जी की छत्र छाया से पूरा क्षेत्र, पूरा प्रदेश पल्लवित सुशोभित है। हमारे परिवार में कर्मकांड हमेशा से रहा, कर्मकांडी आचार्य शुक्ल वंश गर्ग गोत्र हैं। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं, तो उनके छोटी सी किसानी 1 एकड़ ज़मीन थी और पिताजी उसको भी कभी कभी नहीं करते, तो घर पर ही सब लोग रहते थे। बस माता पिता के आशीर्वाद, उनकी कृपा से कर्मकांड भी किया, अभाव भी देखा, अब प्रभाव भी देख रहे हैं। ये तो बचपन से कर्मकांड में आपकी रुचि हुई, आपको ये सिखाया हमारे गया? परिवार में था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा। लेकिन ये जो दरबार है, इसका क्रम थोड़ा अलग है। जो गढ़ा गांव है, वहाँ एक बागेश्वर स्थान है, वहाँ हमारे बागेश्वर, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ एक ना एक व्यक्ति हमारे वंश का सेवा करता है। दरअसल आज से 321 वर्ष पूर्व में श्री सन्यासी बाबा, जो हमारे ही वंश के, हमारे दादाजी के दादाजी सन्यासी बाबा, जिन्होंने जीवंत समाधि, उन्होंने 1.25 करोड़ हनुमान चालीसा का पाठ किया था एक पैर पर खड़े होकर। तो हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। उन्होंने कहा था कि जाओ, अब जो भी यहाँ आएगा मुस्कुराता हुआ जाएगा और तुम्हारे परिवार से एक ना एक सेवा करेगा। वहाँ से दरबार की परंपरा प्रारंभ हुई। फिर हमारे दादा गुरुजी वहाँ विराजमान हुए, 40 वर्षों तक उन्होंने सेवा की। कुछ दिनों के लिए एक चाचा जी विराजमान हुए। अकस्मात किसी ऐसी परिस्थिति के निर्मित होने के कारण उनका शरीर नहीं रहा। फिर 2008 में हमारे दादा गुरुजी ने इस नालायक को सेवा करने लायक समझा और वहाँ चरणों में सेवा में लगाया। बस उसके बाद यात्रा प्रारंभ हो गई। तो ये आप, जैसे आप भक्ति का संदेश देते हैं लोगों को कि हनुमान जी में आस्था लाओ, आप ये कहते हैं सबको, सनातन में आस्था। अच्छा है, अच्छी बात है। नहीं तो ये आप में ये भक्ति का जो बीज था, दादा गुरु, हमें जीवन में हमारा प्रारंभ गुरु है, मध्य गुरु है। कभी कभी हमें एकांत में अकेले में मौका मिलता है तो हम कहते हैं कि ये शरीर के प्राण भी उनके चरणों में गुजरे। हमने जो पाया, हम जो बोल रहे, हम जो कह रहे, इन सब में धीरेन्द्र, अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बना, धीरेन्द्र अगर कुछ बोलने लायक बना, धीरेन्द्र के पास अगर कोई कृपा या सिद्धि आई, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु का हाथ, दूसरा कोई नहीं हमारी जिंदगी में। और हमारे तो वो सर्वस्व है,
माता पिता के बाद हमारे ईश्वर हमारे गुरुदेव हैं और हमने गुरु से सब कुछ पाया। बस अब तो अंतिम इच्छा है सनातन हिंदू राष्ट्र की और उनके ही चरणों में उनकी याद में रहने की और जाने की। तो कोई स्कूली शिक्षा अदरवाइज दुनियावी शिक्षा जो आपने ली? पढ़ाई की, पढ़ते रहे, पर हमारा निजी जीवन बहुत विचित्र रहा। अभाव में रहा तो कर्मकांड करने निकलना, भिक्षा मांगने निकलना, बहुत सी जिम्मेदारियां। हम बड़े थे, पिताजी कुछ करते नहीं थे, छोटी बहन, उससे छोटा भाई, पर उनको पढ़ाना, वस्त्रों की व्यवस्था करना, तो उसके लिए हम जीविकोपार्जन की व्यवस्था बहुत करते थे। तो स्कूल भी जाते थे। जीविकोपार्जन के लिए क्या करते थे? कर्मकांड, सत्यनारायण कथा वाचना, रामायण की पूजन करवा देना, आपकी गाड़ी लिप गई तो आपके लिए मंगल पूजन कर देना, किसी का घर का गृह प्रवेश का मंगल पूजन कर देना। बस ये सब बागेश्वर धाम में आप? नहीं, हम घर पर रहकर ये करते थे। फिर धाम में जब दादा गुरुजी का 2010 में काशी वास हुआ, काशी में शरीर छूटा, और वो उसके पहले ही वो एक घटना घट चुकी थी हमारे जीवन में। बरसात का मौसम था और अभाव की ज़िंदगी थी, तो हम गुरुजी के पास गए कि उस वक्त गुरुजी हमारे साधु निर्मोही अखाड़ा से, तो घर परिवार से उन्हें मतलब नहीं। और बरसात के कारण एक छोटी छानी का छोटी झोपड़ी थी जहाँ पिताजी, हम, माँ, तीनों लोग थे। हमारी बहन और हमारा भाई पलंग के नीचे, बरसात की बूंद नीचे आ रही थी क्योंकि छानी टूटी थी, तो हम लोग नीचे छिपे हुए थे। तो अकस्मात लगा कि दादाजी के पास हम जाएं। तो हम बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं, हम गए थे उनके पास धन पूछने। बच्चे तो थे ही, तो हम गए, और उस ज़माने में बड़े बड़े IAS IPS, हमें एम्बेसडर कार आज भी याद है, उस पर बैठ कर आते थे। तो हम गए, बरसात हल्की हल्की, हमें जहाँ तक याद है, बहुत पुरानी चर्चा हो गई। हमने प्रणाम किया, हमने कहा आप सबके बारे में बताते हो, सबका बताते हो, बहुत ज़्यादा परेशानी है, घर पर आटा भी नहीं है और चावल का आटा आज लेकर के रोटी बनी है, तो कुछ कृपा कर दो, कुछ बन जाए। तो वो बोले रात को आना, बिटवा कहते थे हमको बुंदेली में, बेटा को बिटवा। आपके दादा गुरुजी की बात? दादाजी की, हम सगे दादाजी की। बागेश्वर धाम पे रहते थे, झोपड़ी में, गांव में, गांव का उसका 500 मीटर का डिस्टेंस, और वो जंगल था उस वक्त, बागेश्वर धाम। तो बोले रात को आना, बिटवा, ऐसे बोल के थोड़ा उनका वो साधु तो साधु है, बहुत ऊंचा है वो, तो उनकी तो दृष्टि, गुरु की दृष्टि तो बहुत ऊपर होती है कि उन्हें क्या करना। रात को आना बिटवा, रात को आना, ऐसे करके हम रात को गए। उन्होंने कहा है स्नान करो, हमने स्नान किया, आए। हमें आज भी याद है, यहाँ उन्होंने हमें पकड़ा। बागेश्वर महादेव का एक छोटा सा मंदिर है और बगल में बागेश्वर हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति के स्थान रखने का था उस वक्त। और रात को लगभग 12-1 टिमटिमाती हुई मेढक बोल रहे थे, वो झींगुर बोल रहे थे, जंगल का काम। और वो अंधेरा था, वहाँ लाइट तो अभी आई है, 5-6 साल पहले अंधेरा था। अब वो घटना घटनी थी, वो मीडिया का विषय या कैमरे का विषय नहीं, और बस एक घटना घटी, एक लाइट सामने आई और बच्चे तो थे ही, तो भयभीत हो गए हम, तो कंपायमान हो गए और वाणी हमारी लड़खड़ाने लगी। तो उन्होंने ऐसे पीठ थपथपाते हुए कहा कि कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। और हमने भी ततोष में आकर, आवेश में आकर कह दिया तुम हमारे और हम तुम्हारे, और घटना घट गई। उसके बाद फिर बस वही वो जो लोगों के बारे में जान लेना, ये सब सारी चीज़ें, इस घटना के बाद हमें प्राप्त हुआ वो चीज़, कृपा, सिद्धि, प्रसाद। तो हमने पुरुषार्थ से नहीं पाया कुछ भी, प्रसाद से पाया। आपने गुरु कृपा से पाया। इसे शक्तिपात भी कहते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।